नमस्कार दोस्तों। आईसैक यानी कि आईसीआई सिक्योरिटीज़ की क्वार्टर 4 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर, सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको रिजल्ट की तरफ। याद रखिएगा ये नंबर्स दोस्तों मिलियंस में है। कंपनी ने काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी दिया है दोस्तों। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जो इंटरेस्ट इनकम है दोस्तों, इसको एक हमें इधर करना पड़ेगा। 287 करोड़ आई है, जो पिछले क्वार्टर में ये आप कह सकते हैं 268 करोड़ थी, यानी यहाँ जंप है। और एक साल पहले ये मात्र 211 करोड़ थी, यानी ईयर ऑन ईयर तो जंप है ही, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे कह सकते हैं एक डिसेंट सा जंप है इसमें। बात करें डिविडेंड इनकम की तो मात्र वो पिछली बार आई थी। अब बात करते हैं फीस एंड कमीशन इनकम की। ठीक है, उसमें ब्रोकरेज इनकम देखेंगे 310 करोड़ रुपए इनकम रही है, जो पिछले क्वार्टर में 313 थी। तो यहाँ ब्रोकरेज इनकम में कमी आती दिखाई दे रही है। और एक साल पहले ये 372 करोड़ थी। तो ईयर ऑन ईयर तो ये बहुत बहुत बड़ा झटका है। बात करें इनकम फ्रॉम सर्विसेज की तो इस बार देखेंगे आप तो ये दोस्तों 262 करोड़ रही है, जो पिछले क्वार्टर में 277 करोड़ थी और एक साल पहले 287 करोड़ थी। बात करें नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस तो ये 24 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 18 करोड़ थी। अदर्स में देखेंगे तो 50 लाख है, जो पिछले बार 30 लाख रुपए थी। आप इन सब को जोड़ लेंगे तो जो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन आएगी वो है 884 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 878 करोड़ थी, एक साल पहले 891 करोड़ थी। यानी ब्रोकरेज के बिजनेस में कमजोरी देखने को मिल रही है। ठीक है, बात करें अदर इनकम की तो नेग्लिजिबल है। और आप इन सबको जोड़ लेंगे तो जो टोटल इनकम दोस्तों वो आएगी 885 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 878 करोड़ थी। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट टू पॉजिटिव है, ऐसी कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं हो गई जो हम देख के खुश रहे। और ईयर ऑन ईयर दोस्तों एक साल पहले 891 करोड़ थी, यानी ईयर ऑन ईयर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखते हैं जो ये बढ़ोतरी हुई है क्या खर्चों ने सब चीज़ समाप्त तो नहीं कर दी हैं। तो इसके लिए हम लेके चलते हैं दोस्तों कहाँ पे, एक्सपेंसेस की तरफ। तो यहाँ पाएंगे फाइनेंस कॉस्ट 174 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 152 करोड़ था और एक साल पहले मात्र 90 करोड़ था। आप समझ सकते होंगे कितना बड़ा उछाल है दोस्तों फाइनेंस कॉस्ट में। फीस एंड कमीशन एक्सपेंस 42 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 47 था, एक साल पहले 50 करोड़ था। भैया अगर आपका ब्रोकरेज का धंधा कम होगा तो आपको फीस और कमीशन भी कम देनी पड़ेगी। इम्पेयरमेंट देखेंगे तो यहाँ 1 करोड़ का कह लीजिए पॉजिटिव है, जो पिछले क्वार्टर में 1 करोड़ का नेगेटिव था। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 4.91 ऑलमोस्ट 5 करोड़ रुपए है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 26 करोड़ था। माफ कीजिएगा 49 करोड़ रुपीज़ है, जो पिछले क्वार्टर में 26 करोड़ था। ह्यूज राइज है दोस्तों, और एक साल पहले मात्र 30 करोड़ था। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 158 करोड़, जो पिछले क्वार्टर 173 करोड़ था, एक साल पहले 169.9 यानी ऑलमोस्ट 170 करोड़ था। बात करें डेप्रिसिएशन की 20 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 19 करोड़ थी। और अदर एक्सपेंसेस जो 18.7 90 करोड़ कह सकते हो, और एक क्वार्टर पहले 82.7 थी और एक साल पहले 77। आप देखेंगे जो टोटल खर्चे वो बढ़ के दोस्तों 532.3 करोड़ रहे हैं, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 503 करोड़ थे, एक साल पहले मात्र 437 करोड़ थे। तो ये आप कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन एक्सपेंसेस में बड़ी उछाल है। और इसका असर किस में होगा, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स में, जो अब मात्र 352 करोड़ में आया है, जो पिछले क्वार्टर में 375 करोड़ था और एक साल पहले ये 453 करोड़ था। यानी आपको एक बड़ी गिरावट, ह्यूज फॉल देखने को मिल रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। अब चल के देखते हैं कि भाई साहब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या हाल चाल है, नेट प्रॉफिट का क्या हाल है। तो देखिए जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड आई है वो 262 करोड़ से ज़्यादा है, जो पिछले क्वार्टर में 280 करोड़ थी, एक साल पहले मात्र 340 करोड़ थी। मात्र बोल करके मैं गलत कर दिया, 340 करोड़ थी। तो ईयर ऑन ईयर बड़ा झटका है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी झटका, और इसका असर इसके ईपीएस पे हुआ है, जो 8.62 से घट के 8.09 में आ गया है, जो एक साल पहले 10.5 रुपये के आसपास हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एक चीज़ की, डिविडेंड की, क्योंकि ये कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है। तो देखिए अगर मैं ऊपर लेकर के चलूँ ना आपको, तो आप यहाँ पाएंगे दोस्तों कि ये जो कंपनी है इसकी डिविडेंड इसने जो दिया है वो देखिए यहाँ पे 9.25 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। और कंपनी भी शैल भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल है इंश्योरिंग एजीएम। ठीक है, और देखिए जब एजीएम होगी ना तो उसके 30 दिन के अंदर आपको इसकी पेमेंट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो बता दूं ये कल शायद स्टॉक में एक बड़ी गिरावट हो, एक बड़ा झटका निवेशकों को लगता हुआ दिख सकता है। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।